जय श्री राम दोस्तों। लंपी स्किन डिफीट वाली जो बीमारी है दोस्तों, वो लगभग हमारे क्षेत्र में भी दस्तक दे चुकी है। तो ये इस टाइप से ये मतलब क्या समझ सकते हैं अपन, गठाने टाइप बन जाती है। तो और बुखार भी रहता है गाय को। जैसे अभी चेक भी करा था तो गाय को बुखार भी है। ये इस टाइप से गठाने बन जाती है। तो पशु चिकित्सक से कांटेक्ट भी करा था, तो गाय को देखा भी था, चेक भी करा था, बुखार भी चेक करा। और बीमारी को उन्होंने यही बताया कि वो डिफीट वाली जो बीमारी है वो यही बीमारी है। तो भैया बता रहे थे कि सुबह यही कंडीशन थी। नहीं, सुबह थोड़ा ज़्यादा था भैया। अच्छा जी, जब से इसका ट्रीटमेंट हुआ है ना 4 इंजेक्शन, हाँ, उसके बाद से काफी रिलीफ हुआ है इसको। ये ऊपर आप हिस्सा देख रहे हो ना, हाँ, यहाँ पे भी छोटी छोटी कटाने थी इसकी, कई सारी बहुत ज्यादा ही थी, मतलब हाँ, जो हाँ। 2 दिन के अंदर ही हुई है। अच्छा, इससे पहले कुछ भी नहीं था। अच्छा, अचानक से 2 दिन में थोड़ा सा हुआ और फिर 1 दिन में तो इतना ज्यादा हो गया था कि मतलब अच्छा। दिक्कत होने लगी। तो फिर इसको आपने कहाँ संपर्क करा? अपने जो पंचायत में डॉक्टर साहब आए थे ना, हाँ, सुनील जी डावर नाम है उनका। अच्छा, ये पशु चिकित्सक है, पशु चिकित्सक सरकारी है, पशु नाम है जी। बाड़, अच्छा, वहाँ से यहाँ कैंप लगा था बालोद की पंचायत में, हाँ, जहाँ से मैंने जाके वो आए साथ में, हाँ, प्रॉपर उन्होंने ट्रीटमेंट भी लेके आए थे। 2 एंटीबायोटिक इसको लगवाए। उसके बाद उन्होंने एक पूरा कोर्स दिया 4 दिन का। वो आज मैंने 4 इंजेक्शन लगवाते, इसका रिजल्ट भी मुझे दिखा है, तुरंत रिजल्ट मिल गया। तुरंत 1-2-4 घंटे लगे। हाँ। फीवर भी ठीक हो गया इसका, 103 पे था ये फीवर। तो भाइयों, ये बीमारी जो है इस टाइप से इसके लक्षण लगते हैं, जैसा कि भैया ने बताया, एकदम से बढ़ जाते हैं। और बालोद लगता में अगर कोई ऐसा हो जिसको डॉक्टर साहब का नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर अभी जैसे अवेलेबल, तो यहाँ पे एक जितेंद्र चंद्रावत करके एक लड़का है, चलो उनका वो कांटेक्ट में उसमें इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, उनको भी थोड़ा सा नॉलेज होगी इसकी। चलो बढ़िया। हाँ, तो ये तो क्या है कि धीरे धीरे बहुत फैलती है। तो डॉक्टर साहब से मेरी भी मुलाकात हुई थी। हाँ, तो उन्होंने कुछ सावधानियाँ भी बताई, जैसे ये इस टाइप के रोग से अगर ग्रसित हो जाती है आपकी गाय, ये गाय में ज़्यादा दिखती है, भैंस वगैरह में ये इसका असर कम है। तो उन्होंने सावधानी ये बताई कि जैसे एक तो इसको धूप में नहीं रखना है, दूसरा ये कि ये जैसे दूसरे गाय ढोर जो है उनके संपर्क में भी इस गाय को नहीं आने दें, क्योंकि ये रोग जो होता है ये संक्रमित रोग होता है, ये फैलता है दोस्तों। तो इस टाइप से ये गोबर वगैरह जो रहता है इसमें भी इसका जो है वायरल रहता है, तो ये फैलता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सावधानियाँ उन्होंने बताई थी। टीके भी लग रहे हैं, पर टीके ना वो प्रेग्नेंट को नहीं लगाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी कह सकते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है कि जैसे अच्छा, फैलने का कारण बता दूं, जैसे राजस्थान वगैरह इधर थोड़ी ये बीमारी ज़्यादा फैल गई है, और इधर भी एमपी में नीमच, मंदसौर, रतलाम में भी ये बीमारी की काफ़ी देखने को मिली है। तो क्या होता है कि जैसे पशु मेले वगैरह जो लगते हैं, किसान क्या करता है कि जैसे कोई गाय को ये बीमारी हो गई, तो वो क्या करता है कि उसको हाट बाज़ार में बेच देता है, कम भाव, जो भी भाव मिले वो, उससे फिर वो दूसरी जगह जब गाय ले जाता है खरीद के, तो वो वहाँ पे जाके वो फैलता है। तो इस टाइप से ये फैलता है। ये वायरल तो हवा में भी फैल रहा है, हवा में भी फैल रहा है। यहाँ से अभी तक कहीं बाहर नहीं गई। हाँ, तो ये संक्रमण है ना यार, कोरोना जैसा हो गया। कोरोना जैसा। तो उसमें यही है कि दूसरे गाय ढोर के संपर्क में इसको नहीं जाने दें, तो ये फैलेगी नहीं, और तुरंत इलाज करवाएं। तो डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ लिखी थी, सरकारी पशु चिकित्सक हैं, उन्होंने जो दवाइयाँ लिखी थी वो दवाइयाँ में भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप, और उनके हो सका तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डाल दूंगा, तो आप उनसे चर्चा करने के बाद वो जो दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगा वो आप पशु मेडिकल पे से ले जाके आप अपने जो गाय ढोर को, मान लिया जाए कि ऐसा कोई लक्षण दिख रहा हो, तो उसको आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार वो दवाइयाँ बता दूंगा। तो ये क्या है कि पता नहीं इस साल क्या हो रहा है किसान के साथ में। ये भी एक पशुधन किसान का कहीं ना कहीं एक कमाई का स्रोत है दोस्तों। और वैसे भी गाय हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय है। एक बात और है कि अगर इनका ये बीमारी अगर लग चुकी है और उसके बाद अगर इसका दूध अगर है, हाँ, तो यूज़ में ना ले। हाँ, एक भी ये खास ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। मान लिया जाए कि ये गाय जैसे देखने से ही ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये क्या बोल सकते हैं अपन, नर्वस टाइप है, मतलब मुरझाई सी। तो जो दूध देने वाली गाय को अगर ये रोग हो जाता है दोस्तों, तो उस दूध को आप उपयोग में न लें, और न ही डेयरी पे या भट्टी पे जहाँ भी आप दूध देते हो या कहीं बंदी पे देते हो, तो कृपया दूध आप न दें। ठीक है, अच्छी तरह से, पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही आप दूध वगैरह का जो भी है। भी करते तो धुएं से। हाँ, और एक ये डॉक्टर साहब ने ये भी चीज़ बताई थी, जैसे कि इस टाइप से धुआं कर दें, और उसमें नीम की पत्ती वगैरह सूखी उखी अगर कहीं से अरेंज इस टाइप से होती हो, तो उसका धुआं जाने दे, और धूप में नहीं इनको निकाले। तो इसी दिशा में जैसे सरकार की तरफ से भी हर पंचायत में, हर जगह पशु चिकित्सकों को भेजकर कैंप लगाए जा रहे हैं।
और घर जा जाकर मतलब इंजेक्शन और इनका टीकाकरण हो रहा है। तो आप भी अपने पंचायत में संपर्क करके या पशु चिकित्सालय, अपने क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय में जाके आप जानकारी निकाल के बीमारी आने से पहले ही कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी टीके वगैरह की व्यवस्था हो वो लगवाएं, क्योंकि हर जगह लगभग ये जो है काम चालू हो गया है टीके लगाने का। ठीक है दोस्तों। और इस गाय का जो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करके गए हैं वो सरकारी पशु चिकित्सक हैं। तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, वो सारी दवाइयाँ और पर्चा भी बताऊंगा, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप उनसे संपर्क करके बात करके ही फिर आप अपने जो गाय या इन्फेक्टेड जो पशु है उसके लिए आप वो खरीदें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हम सुन रहे हैं कि लंपी वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना, विशेषकर मालवा क्षेत्र में, रतलाम, धार, उज्जैन और नीमच, मंदसौर वगैरह। तो हमारे परिचित मित्र की एक गाय थी, लंपी के लक्षण लग रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने उसको चेक भी किया और उसको देख के उसको ये ट्रीटमेंट लिखा है दोस्तों। तो आप भी डॉक्टर, पशु डॉक्टर की सलाह लेकर ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है। और ये पशु चिकित्सालय जो मेडिकल रहता है वहाँ से आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं और प्रॉपर पशु चिकित्सक की सलाह लेकर आप अपने पीड़ित गाय ढोर का उपचार कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। ये दवाइयाँ हैं, ये इंजेक्शन वगैरह है, आप पाउच करके इनके टेक्निक वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये देखिए आप, इसके अलावा कुछ सावधानियां दोस्तों अपने को भी रखना पड़ेगी, जैसे कि जो इन्फेक्टेड गाय ढोर हैं है ना, उनके संपर्क में एक दूसरे को गाय ढोर को आने नहीं दे। जैसे कि वो पेशाब करती है या गोबर करती है तो उससे भी ये संक्रमण फैलता है। एक चीज़ और ये भी है दोस्तों कि जैसे ये हार्ट वगैरह लगते हैं, तो हार्ट वगैरह में गाय ढोरों को आप पहली बात तो ये कि जो इन्फेक्टेड है उनको ना तो बेचें और न ही अभी ख़रीद के लाएं दोस्तों, क्योंकि स्वाभाविक है बीमारियां फैल रही है। किसी भी किसान को मान लिया जाए कि उसमें लक्षण लगते हैं बीमारी के, तो वो क्या करता है, उसको बेच देता है, डर के उसको बेच देता है। तो वो इन्फेक्टेड, ये बीमारी ऐसे फैल रही है दोस्तों, एक दूसरे से इधर उधर हाट बाजार में गाय भैंस को बेचने से ये बीमारी इस बीमारी में सबसे फैल रही है। हो रहा है नीम का पेड़, हाँ, पत्तियां, इनको उबाल के जो पानी रहता है, हाँ, वो और साथ में फिटकरी जो रहता है, फिटकरी का पूरा उसमें उसके ऊपर लेप कर दिया जाए। हाँ, और हाँ, नीम के पत्तों को पूरा पीस के जो रहता है, हाँ, उसका लेप पूरा अगर उसके ऊपर कर दिया जाए तो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है भैया। मैंने देखा है रिजल्ट, क्योंकि अच्छा। मैंने किया है। आपकी गाय को हो गया है? 3 दिन हुए हैं, हाँ, मतलब परसों मुझे दिखा था थोड़ा हल्का सा मुझे वायरस, हाँ, मैंने उसको तुरंत डॉक्टर के पास आके ट्रीटमेंट तो उसे करवा ही लिया। हाँ, हाँ, और उसके अलावा मैंने जो अपना नीम की पत्तियां लेके उसको उबाल के वो पानी से नहलाया हाँ, अच्छे से। हाँ, उसके बाद मैंने फिटकरी लिया अपना, उससे भी उसका 1-2 घंटे के बाद नीम का लेप करने के बाद उसको थोड़ा 1-2 घंटे के बाद मैंने फिटकरी से किया। हाँ, और शाम को सोते टाइम उसके ऊपर नीम का लेप कर दिया। और धुआं भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मच्छर और मक्खियां और उसके ऊपर बैठ रही है ना, हाँ, उसकी वजह से भी ये वायरस बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। हाँ। अच्छा। और जब मैंने नीम का लेप करके रात में फिर वापस सुबह देखा मैंने, हाँ, तो काफी ज्यादा प्रभावशाली रहा वो, पता है। अच्छा, उससे वो बीमारी मतलब समझिए 30% मुझे दिखा कि राहत हुई है गाय, राहत हो गई। और आज मैंने जो डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ ट्रीटमेंट है वो फिर से लाया और वो ट्रीटमेंट अभी करवाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये आपने डॉक्टर साहब से ये ट्रीटमेंट लिया? तो पंचायत में आए थे डॉक्टर साहब, अच्छा अच्छा, लखा की पंचायत है, हाँ हाँ, यहाँ पे आए थे डॉक्टर साहब, तो मैंने उनके पास आके पूरा ट्रीटमेंट करवाया है। और आज ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, 3 दिन का डॉक्टर साहब बोल रहे, 3 से 4 दिन में कंट्रोल हो जाएगी। ये हमारे एक और किसान भाई जुड़ गए हैं। तो ये जो वायरस आ रहा तो आपकी गाय को भी हो गया? अच्छा, तो क्या लक्षण दिखे आपको उसमें? वो निराव भी कम खा रही थी, अच्छा, सुस्त रहती थी। अच्छा। और वो धब्बे दिखते थे शरीर पे उसके, गोल गोल धब्बे हैं? गोल लंबे गोल भी थे, हाँ हाँ, गठान टाइप जैसे। हाँ। तो पशु इलाज किया, कराया हमने। डॉक्टर साहब ने आके इलाज कराया यहाँ पे, है ना? सरकार की तरफ से जो डॉक्टर साहब गांव में निरीक्षण कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। जी जी सर। तो उन्होंने देख के ये ट्रीटमेंट दिया आपको, है ना? तो कितने दिन हो गए आपको दवाई गोली देते देते? दवाई गोली परसों से दे रहे थे। परसों दे? तो तीसरा रोज दवाई गोली देने के बाद आपको फर्क लगा? राहत मिली, है ना? अच्छा अच्छा। तो और इस बीमारी से बचने के लिए और सावधानियों का भी बता रहे होंगे? उन्होंने इसका नीम का पानी और फिटकरी का पानी लगाओ। हाँ, फिटकरी का पानी और नीम का लेप, है ना? नीम का गर्म पानी करके, गर्म पानी उसको लगाओ, है ना? ठीक है। तो यही वाला ट्रीटमेंट आपको भी दिया। तो दोस्तों इसका पर्चा देना दोस्तों, ये
एक बहुत ही बढ़िया अच्छे पशु चिकित्सक डॉक्टर साहब ने ये दवाई लिखी है। सुनील जी डावर, पहाड़ पछलाना में उनकी पोस्टिंग है, पशु चिकित्सक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी दवाइयाँ आप पाउच कर करके आप देख सकते हैं। और ये दवाई गोलियाँ लाने के पहले आप अच्छे पशु चिकित्सक से सलाह लें दोस्तों, ठीक है, उसके बाद ही दें। ये पर्चा है, ये उन्होंने लिखा है। अब ये डॉक्टर लोग का जो राइटिंग रहता है तो वो मेडिकल वाले ही समझते हैं। 3 से 4 दिन मतलब इस सप्ताह के अंदर अंदर ही रिजल्ट देखने को मिला है कि ये सप्ताह के अंदर ही। और मेरी जो गाय है वो 3 दिन से लगाई और अभी फर्क भी दिख गया। क्योंकि ये भी एक तरह का बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों। पशुधन भी एक किसान की आय का एक स्रोत होता है। तो कहीं ना कहीं पहले से ही तो सारी फसलें वगैरह ख़राब हो रही है, फसलों के रेट नहीं है, ऊपर से ये इस प्रकार की बीमारियां, तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है दोस्तों। तो लंपी स्किन डिफीट का शिकार हुई एक गाय ये भी है दोस्तों। ये देखिए आप गठाने बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये कब से बीमार है? ये 7-8 दिन से। 7-8 दिन हो गए। तो अब सुधार है कि ऐसा ही? सुधार है। सुधार है। से इलाज कराने के बाद सुधार है। अच्छा, परसों ज्यादा सुस्त थी ये। परसों ज़्यादा सुस्त थी। और ये गठाने 7-8 दिन से दिखने लग गई थी। दिखने लग गई थी, है नहीं? तो फिर अभी एक गलाघोट का इंजेक्शन बीच में लगवाया हमने, तो फिर उस रोज ज्यादा लटकी थी 31 तारीख को। अच्छा अच्छा। फिर 31 तारीख को कैंप में डॉक्टर साहब को बुला के लाए। हाँ और ट्रीटमेंट कराया। हाँ, तो उसके बाद इसको मतलब फर्क पड़ गया। रात मिली मैंने। तो जो अपन जो वो दवाई दिखाई थी हाँ। सुबह, वही ट्रीटमेंट दिया ना डॉक्टर साहब ने? अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हाँ उसके बाद जो है इसमें फ़र्क आ गया मतलब, है नहीं? अच्छा, चलो बढ़िया है। तब तो आराम है मतलब, है नहीं? उस वक्त ज्यादा सुस्त है। आज तो ठीक है, इंजेक्शन भी नहीं लगाने दी, इतनी तेज है। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है, पर बीमारी आ गई क्या? कल ने इंजेक्शन लगा दिया। तो ये जैसे बीमारी इसको ये संक्रमण है, ठीक है, तो बीमारी मतलब आ कैसे गई है? अब यहाँ तो देखो कोई गाय भी नहीं अपने पास। हाँ, एक केवल भैंस है, 2-3 ये। हाँ। अब उन्होंने एक दिन आए थे, मेरे बताए तो यार मच्छर काटे इसलिए हो गए। ठीक है यार, शंका लगी थी, घर वालों ने बताया था, मोबाइल पे देखा हमने। फिर धीरे धीरे इसका प्रकोप ज्यादा बढ़ता रहा, बताया। ये वो इस साइड है, वो फूट भी गई है। अच्छा, फूटी हुई तो बताना जरा। देखिए दोस्तों, अगर ये मतलब अगर इलाज में अगर देर होती है ज़्यादा, अगर वो हो जाता है तो ये इस टाइप से फूट भी गई, थोड़ी बड़ी होकर ये फूट भी जाती है। इसमें से पीक जैसा निकलता है, बड़ा जैसा। अच्छा। और इस पे नीम का फिटकड़ी का पानी लगा रहे हैं अभी। फिटकड़ी का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है ना, नीम का लेप, वो रस तो नहीं किया जाए क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था। दोनों में से एक, मतलब ये चीज़ बताई उन्होंने। 2 उपाय में से एक कर लो। अच्छा, और ये अपन जैसे इसकी ये भी कर सकते हैं अपन, कुछ जला के धुआं भी कर सकते हैं, यानी धुआं भी वगैरह आते हैं, तो सावधानी रखने की अपने को, ठीक है नहीं? में लेट आया, घर वालों ने किया नहीं तो मैं डेली करता हूँ। हाँ, सही बात है। और इसलिए इधर के मच्छर के हिसाब से इधर बांधता हूँ इसको। तो दोस्तों, ये बीमारी जो है बहुत ही राजस्थान और इधर राजस्थान से लगे हुए जो एमपी के ज़िले हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो इसको रोकने का सबसे अच्छा यही उपाय है कि इसकी जो सावधानियाँ हैं वो सावधानी आपको बरतनी होगी, ठीक है? और समय रहते ही टाइम पे आप इसका इलाज करवाएं और अपने क्षेत्रीय पशु चिकित्सक जो है ना, उनसे आप संपर्क करें, सलाह लें और ट्रीटमेंट लें दोस्तों, ठीक है? क्योंकि अपना पशुधन है दोस्तों, नुकसान इसमें बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि पहले से तो किसान परेशान है, फसलों में बहुत बीमारियां आ रही है, फसलों के भाव नहीं है, उसके बाद ये जो पशुधन है इसमें भी रही खाई बीमारी आ गई, ठीक है दोस्तों? तो हाँ, नहीं वो तो देख लिया नहीं। हाँ हाँ, पूरा ये क्या है, जैसे बड़ी हो जाती है तो फूट भी जाती है दोस्तों, बहुत ही घातक बीमारी है, पता नहीं कहाँ से आ गई आ रही है ना? ठीक है भाई साहब, धन्यवाद।